नमस्कार दोस्तों, एएस एकेडमी की ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं जिससे तरह यहाँ टेबल लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है पहाड़े बनाने में, टेबल याद करने में। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद आप किसी भी तरह का कोई भी टेबल पहाड़ा आप बिना याद करे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आपको 0 to 9 तक की टेबल पूरी कंप्लीट याद होना चाहिए। अगर ये आपको कंप्लीट याद है तो फिर हमारी कोशिश होगी कि 99 तक की टेबल हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि टेबल में हम अमूमनतः क्या देखते हैं, टेबल जब भी हम बनाएं तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 10 ये दोनों तो सभी को याद होता ही होता है। हमें सीखने की ज़रूरत क्या होती है, मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम 1 बाय 1 कुछ कॉन्सेप्ट से सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम देखें यहाँ पर, अगर हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 में आप एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे जिसे कहते हैं हम डबल का डबल कॉन्सेप्ट, डबल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, किसी भी वैल्यू का डबल करना आपको इनिशियली याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमसे 2 का डबल बोला जाए तो 2 का डबल हम इनिशियली बता सकते हैं 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का ट्वाइस 64, 64 128, 128 256, 256 का डबल 512, 512 का डबल 1024, 1024 का डबल 2048, 2048 का डबल 4096, एज इट इज़। इस तरह से हमको हर वैल्यू का डबल करना याद होना चाहिए। देखिए शुरुआत में ये बहुत बोरिंग हो सकता है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ, ये पूरा वीडियो खत्म होने के बाद आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आपको किसी भी तरह के टेबल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहली चीज़ तो ये हो जाएगी कि आपको डबल का डबल कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट करते तरह से पढ़ना है। पहला तो ये हो गया, जैसे कि मान लीजिए अगर हमको 18 दे दिया जाए तो 18 का ट्वाइस, ये तो सभी को निकालना जनरली आता है, 36, 36 का ट्वाइस 72, 72 का ट्वाइस 144 होता है, 144 का ट्वाइस 288 होता है। तो इस तरह से हम डबल के डबल कॉन्सेप्ट को डबल जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई बार ऐसे प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को करते समय कि इवन नंबर पे तो डबल हो जाता है, लेकिन अगर ऑड नंबर होता है तो बच्चों को बड़ी समस्या आती है। तो वहाँ कैसे हमको ट्रीट करना है वो समझते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अगर 29 का डबल करना हो तो 29 के डबल के लिए आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो भी आगे वाली वैल्यू रहती है उस वैल्यू का आप सबसे पहले डबल दिमाग में करिए। तो 2 का डबल हो जाता है आपका 4, ठीक है। और एक बात हम हमेशा याद रखना, ये जो पीछे वाला यूनिट डिजिट नंबर होता है, अगर ये नंबर 5 से बड़ा है, ये जो भी नंबर हो इज़ ग्रेटर देन टू 5 या इक्वल टू 5, या तो वो पीछे वाला नंबर 5 हो जाए या वो 5 से बड़ा हो जाए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आगे आपको हमेशा कैरी आएगा और कैरी में हमेशा आपको +1 करना है। तो यहाँ पर जैसे 9 है तो 9 के लिए क्या करना है, 9 जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो आगे वाला जो नंबर है उसका आप डबल करके तुरंत दिमाग में +1 कर लें, तो ये आपका सीधा हो जाएगा, 2 का डबल हो जाएगा 5। और 9 का सिंपली डबल जब करते हैं तो 9 का डबल 18 होता है, तो आपको केवल 8 लिखना है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक और देख लेते हैं। लेट सपोज 37 में पीछे वाला नंबर 5 से बड़ा आ रहा है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आगे कैरी आने वाला है। तो 3 का डबल हम 6 करेंगे, लेकिन दिमाग में 1 प्लस करके रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, ठीक है। और 7 का डबल हम करेंगे तो 74। ये वाली टेक्निक से आप किसी भी चीज़ को डबल तुरंत कर पाएंगे। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी वैल्यू का डबल हम करना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 79। पीछे वाला नंबर 5 से बड़ा आ रहा है, तो यहाँ वाला जो आगे वाला नंबर है उसका डबल करके उसको +1 करना है। तो अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 7 का डबल 14, 14 में हम 1 ऐड करेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे 15, और 9 का डबल करेंगे तो 18। इस तरह से किसी का भी हम डबल वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर देखें एक और नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज 57। तो 57 में
5 का डबल 10 होगा, लेकिन हम 1 ऐड करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 11, और 7 का डबल हमारा हो जाएगा 114। तो ये वाले कॉन्सेप्ट से मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लाई बाय 4 कॉन्सेप्ट, अगर किसी में मल्टीप्लाई बाय 4 करना है तो उसको किस प्रकार से करें, इसके लिए आपको याद रखना है डबल का डबल कॉन्सेप्ट। वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि ये पूरा देखने के बाद ही आप टेबल बना पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा भी सही, तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए मुझे 18 का मल्टीप्लाई बाय 4 निकालना है, तो हम वो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये होगा कि आप 18 का डबल करना सीखिए। 18 का डबल कितना होगा 36, और फिर 36 का आप डबल कर दीजिए। 36 का डबल होता है 72। तो अगर ये आपको पता है कि 18 का ट्वाइस करने पर 36 आता है, 36 का ट्वाइस करने पर 72 आता है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 18 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमारा 72 आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डबल का डबल कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल के तौर पे देखें, यहाँ पे मान लीजिए, यहीं पे मैं बता देता हूँ, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करें। 5 का 4 में सभी को मल्टीप्लाई आता है, सभी को वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू 20 होगी। अगर हम इसको डबल के डबल कॉन्सेप्ट से सीखें तो 5 का डबल होता है 10 और 10 का डबल होता है 20। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 5 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 20 आएगा। आई थिंक सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पहला हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे करना है, जिसको हम बोलते हैं डबल कॉन्सेप्ट। यानी डबल कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से सभी का याद होना चाहिए। अगर इवन नंबर है तो आप इस तरह से करेंगे, ऑड नंबर है अगर वैल्यू 5 से बड़ी चल रही है तो आगे वाली वैल्यू को डबल करके +1 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 4 के कॉन्सेप्ट में हमें याद करना है डबल का डबल कॉन्सेप्ट। किसी भी वैल्यू का डबल करो और उसका वापस से एक बार और डबल कर दो, तो ये आपका काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम देखें, मल्टीप्लाई बाय 5 का कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लाई बाय 5 का कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई बाय 5 के कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, जिस वैल्यू में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका आपको हाफ करना है और हाफ करके उसका 0 लगाना है। जैसे कि मान लीजिए 18 में हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, इस 18 का हाफ कर लीजिए। 18 का हाफ होता है 9 और पीछे लगाइए 0। ठीक है, अगर मान लीजिए 16 मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं तो 16 का हाफ कर दीजिए 8 के पीछे लगा दीजिए 0। अगर हमसे 21 का पूछा जाए तो क्या करना है, इस वाले में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 21 का हम डायरेक्टली हाफ नहीं कर पाएंगे। तो 21 के हाफ को हम किस तरह से देखें, अगर कोई ऑड नंबर पीछे आता है उसका हाफ नहीं कर पाएँ तो आप सिंपल सी बात है, इसको 21 सपोज मत कीजिए, इसको 20 सपोज कीजिए। अगर ये 20 है तो 20 का हाफ कितना होगा, तो 20 का हाफ हम कहेंगे भाई 10 होगा, तो हम यहाँ पर सीधा 10 लिख देंगे। मतलब अगर कोई ऑड नंबर आ रहा है, विषम संख्या आ रही है, तो उसका हाफ तो हम निकाल नहीं सकते, तो हम उससे एक कम ले लेंगे। नंबर कितना चल रहा है, 20 चल रहा है, तो 20 का हाफ कितना होगा, 20 का हाफ होगा 10। तो आप 10 लिखिए। अब यहाँ पर होगा क्या, ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर चूँकि ऑड है तो लास्ट में हम क्या करेंगे, 0 नहीं लगाएंगे, इसलिए लास्ट में हम 5 लगाएंगे। तो 21 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आ जाएगा 105, 105। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एक बार और हम देख लेते हैं। लेट सपोज 31 इंटू 5 करें, तो 31 का आपको हाफ नहीं निकाल पाएंगे, तो आप 31 से पहले कौन आता है, 30। तो 30 का हाफ कितना होता है, 30 का हाफ होता है 15। तो आप 15 एज इट इज़ लिखिए और लास्ट में 0 नहीं लगाइए, लास्ट में लगाइए 5, तो ये हो जाएगा 155। 47 इंटू 5 अगर करके देखें तो 47 का हाफ नहीं निकाल सकते। 47 से पहले कौन आता है, 46 आता है। 46 का हाफ क्या होता है, 23, और उसके पीछे लगा दीजिए 5। तो 47 5 हो जाएगा 235। 19 का 5 में अगर मल्टीप्लाई करना हो तो 19 से पहले कौन आता है, 18 आता है। 18 का हाफ कितना होता है, 9 होता है, पीछे क्या लगाएंगे, 5 होगा, 95 हो गया। 17 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर कोई बोल रहा है तो 17 से पहले आता है 16। 16 का हाफ कितना होता है, 8, ये हो जाएगा 85। तो अगर आपको मल्टीप्लाई बाय 5 करना हो, चाहे वो ऑड नंबर हो चाहे वो इवन नंबर हो, तो आप उसके हाफ का कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर इवन नंबर है तो 0 लगाना है, ऑड नंबर है तो
आपको 5 लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5 में आपको हाफ करना है प्लस 0 या फिर 5। अब ये 0 डिपेंड किस पे करेगा, इफ़ लास्ट नंबर इज़ इवन, मतलब आखिरी नंबर जो आखिरी संख्या है वो सम है, तब आपको क्या करना है, तब आपको वहाँ पर लगाना है 0। दूसरा पोर्शन, इफ़ लास्ट नंबर इज ऑड देन 5, यानी आखिरी संख्या विषम है तो 5 लगाना है, 5 लगाना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा जितना भी हमने समझाया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने में बहुत ही सिंपल सा काम है, मैं यहीं पर आपको बना देता हूँ। एक हमने करा है मल्टीप्लाई बाय 2 जिसमें आपको करना आना चाहिए डबल। एक मल्टीप्लाई बाय 5 जिसमें आपको करना है हाफ, फिर लास्ट में 0 या 5 लगाना है। एक मल्टीप्लाई करना है आपको 4 जिसको हम बोलते हैं डबल का डबल कॉन्सेप्ट, डबल का डबल, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसको अगर हमने कर लिया तो हमारा बहुत ही बेसिक वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं इसके बाद आपको टेबल बना के भी बताऊंगा कि किस तरह से टेबल कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर बात करें मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 8, ये आप किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मल्टीप्लाई बाय 3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेट सपोज 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 का 3 में मल्टीप्लाई तो हमको 27 आता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 8, इनके लिए आपको डबल डिजिट टू सिंगल डिजिट, डबल डिजिट टू सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको डबल डिजिट टू सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला गया है कि भाई 18 थ्रीज़ा कितना होता है। 18 थ्रीज़ा अगर हम देखें तो 18 थ्रीज़ा वैल्यू होता है एक्चुअल में 54। 18 थ्रीज़ा होता है 54। अगर इस 54 का डबल कर दिया जाए तो वैल्यू आती 108 यानी 108। ये जो मान होगा ये 18 का होगा। अगर आपको 3 का मल्टीपल की कोई भी वैल्यू याद है तो आप उसका डबल कर दीजिए, आपको 6 के मल्टीपल की वैल्यू मिल जाएगी। कोई सा भी एग्जांपल चेक कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 3 कितना होता है, 12 होता है, 4 3 12 होता है। अगर मैं इस 12 का डबल कर दूं तो ये आता है 24। तो यही वैल्यू 4 6 की भी आएगी। 4 6 24 होता है, 4 छंग 24 होता है। ये वाले कॉन्सेप्ट को आप रिकेप कर करके देखिए, क्योंकि हो सकता है अभी आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन अगर आप इसी पर पूरा काम करेंगे तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, हम क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, आज तक ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं हुआ जिसको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद टेबल में प्रॉब्लम आई हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप इनको पूरा वीडियो पूरा अपलोड हो जाए, उसके बाद इसको पूरा रिकैप कर करके बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका इसमें मदद होगी। इससे आपका मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 6 दोनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। बात करें मल्टीप्लाई बाय 8 कॉन्सेप्ट की, तो मल्टीप्लाई बाय 8 में आपको क्या याद रखना है। मल्टीप्लाई 8 के लिए यहीं पर मैं मेंशन कर देता हूँ, जो डबल आप कर रहे थे, डबल का डबल, इससे यकीन मानिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं अप्लाई। तो जैसे कि मल्टीप्लाई बाय 8 किस चीज़ में करें, लेट सपोज 5 8 देखते हैं एग्जांपल। अगर हम 5 का 8 में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो हमारी वैल्यू क्या बननी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, यही वैल्यू सीधी 8 5 40 हो जाएगी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल ले लें, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 देखते हैं। तो आपको क्या करना होगा, 12 का डबल करिए, 12 का डबल होगा 24, 24 का डबल कितना हो जाएगा 48, 48 का डबल कितना हो जाएगा 96।
देखिए मेरी इस पे क्या प्रैक्टिस बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ हूँ और ये क्लास में मैंने बच्चों को भी कंप्लीट कराया है। आप भी लगातार करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। एक तो डबल कॉन्सेप्ट, हाफ का कॉन्सेप्ट, डबल का डबल कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई बाय 3 कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई बाय 6 कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई बाय 8 कॉन्सेप्ट, जिसको हम डबल का डबल बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी वैल्यू कंप्लीट अगर आपकी हो गई है तो आप कोई सा भी टेबल है वो आप बना सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक टेबल बनाने के बताता हूँ कि टेबल किस तरह से बनाई जा सकती है। समझिए, देखिए कोई सा भी हम टेबल ले सकते हैं। लेट सपोज 26 का टेबल बनाना है। 26 का टेबल आप किस तरह से बनाएंगे, तो 26 वन ज़ा 26 सभी को आता है। 26 का 2 टाइम अगर मल्टीप्लाई करना है, देखिए पीछे वाली वैल्यू मैंने क्या बताई थी, अगर ये वाली वैल्यू 5 से बड़ी है 5 के बराबर है तो आप क्या करना, आगे वाली वैल्यू का डबल करना, उसमें एक कैरी जोड़ देना। तो 2 का डबल हो जाएगा 4, पर यहाँ 4 हमको नहीं लेना है क्योंकि हमें पता है पीछे से हासिल आने वाली है, तो इसमें एक +1 लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 5। और 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 26 2 हो जाएगा 52। क्या करा, 26 1 26 तो वैसे का वैसे ही है। यहाँ पर 6 आया, आपने देखा है पीछे वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा आ रहा है, तो आप आगे वाली वैल्यू का क्या करेंगे, डबल करेंगे और उसमें कैरी जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 52। ध्यान रखना यहाँ पर कैरी तभी जुड़ेगी जब पीछे वाली वैल्यू या तो 5 आ जाए या 5 से बड़ी आ जाए। अगर 5 से छोटी आती है तो फिर कैरी नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, 26 का मल्टीप्लाई हम 3 में करें तो इसके लिए हम बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर देंगे, सिंगल डिजिट टू डबल डिजिट, जिससे आपकी बहुत अच्छी से तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू आती है 78। 26 का अगर हमको डायरेक्टली 6 टाइम निकालना है तो इस वैल्यू का डायरेक्ट डबल करें, 7 का डबल हो जाएगा 14, पर 1 ऐड करेंगे 15 और पीछे हो जाएगा 6, तो 26 6 156। 26 का मल्टीप्लाई बाय 5 करें, हाफ का कॉन्सेप्ट याद रखिए, 2 का हाफ 1, 6 का हाफ 3, और इवन नंबर है, सम संख्या है तो पीछे लगाइए 0। ठीक है, 26 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर करना है तो डबल का डबल, 26 मल्टीप्लाई बाय 2 की वैल्यू 52 थी, आप 52 का डबल कर दीजिए, 5 का डबल हो जाएगा आपका 10, 2 का डबल हो जाएगा आपका 4। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तक हम आसानी से खींच पाए हैं। 26 मल्टीप्लाई बाय 8 अगर हो तो इस वैल्यू का वापस से डबल कर दीजिए, 4 का डबल 8 होगा, 10 का डबल 20 होगा, यह आपका 26 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हमारा मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 9, ये दो वैल्यू हमने यहाँ पर छोड़ी हैं जो आपके सिंगल डिजिट और डबल डिजिट के लिए इंपॉर्टेंट है। जब ये कॉन्सेप्ट सिंगल डिजिट टू डबल डिजिट आप सीख जाएंगे तो आप पूरा टेबल बनाना कंप्लीट कर पाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 48 का टेबल करना है। 48 का टेबल बहुत बड़ा टेबल है, अब इनिशियल लेवल पे आप समझिए कि ये याद नहीं है, तो 48 1 48 तो होगा। 48 का आप डबल करेंगे तो 4 का डबल 8 और 9 हो जाएगा, 8 का डबल 16 हो जाएगा। ये हो गया आपका 48 1 48 और ये बन गया आपका 48 2 96। 48 का यदि हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 144। 48 का यदि 4 में मल्टीप्लाई करना है तो डबल का डबल कॉन्सेप्ट याद रखना है, 9 का डबल 18 और 1 ऐड करेंगे 19, 6 का डबल हो जाएगा 12। 48 का यदि 5 में मल्टीप्लाई करना है तो हाफ का कॉन्सेप्ट, यहाँ 4 दिख रहा है, 4 का हाफ हो गया 2, यहाँ 8 दिख रहा है, उसका हाफ हो जाएगा 4, और लास्ट में इवन नंबर इसलिए क्या लगाना है 0। 48 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है तो 144 का डबल कर दीजिए, 14 का डबल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 28, 4 का डबल लिखेंगे 288। ठीक है, 46 का अगर हम 48 है, 48 का मल्टीप्लाई अगर 8 में करेंगे तो इस वैल्यू का फिर से डबल कर दीजिए, 19 का डबल आ जाएगा 38, पीछे आ जाएगा 4। तो देखिए ये हमारा पूरा का पूरा 48 का टेबल बन गया। आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसकी लगातार प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और आगे के वीडियो के लिए आप रेगुलर हमारे चैनल को विज़िट करते रहिए। धन्यवाद।